नेचुरल नंबर के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर का सेट डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। इसमें जो नंबर आ रहा है वो जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 तो इससे इनडेफिनाइटली राइट साइड को एक्सटेंड करेगा। अच्छा, तो क्या क्या है प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अंडर ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हमें डिस्कस करना है। देखो, तो पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन। देखो, let A and B are any two whole numbers। A and B क्या है? A एक होल नंबर, B अनदर होल नंबर। तो A प्लस B क्या आंसर मिलेगा? A इज ए होल नंबर, B इज अनदर होल नंबर। दोनों को ऐड करने से हमें आंसर क्या मिलता है? सपोज A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 0, तो आंसर 2 इज ए होल नंबर। A का वैल्यू 10, B का वैल्यू 5, 15 इज ए होल नंबर। देयरफॉर दो होल नंबर को ऐड करने के बाद हमें जो आंसर मिल रहा है दैट इज ऑल्सो ए होल नंबर। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। है समझ में? ओके, नेक्स्ट बारी सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन का चेक करो। लेट ए एंड बी आर टू होल नंबर्स। तो ए माइनस बी क्या होगा? आंसर हमें कैसे मिलता है? कौन सा नंबर मिलता है? होल नंबर या नेचुरल नंबर देखते हैं क्या इंटीजर? तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 0, तो आंसर 2 मिलेगा। 2 इज ए होल नंबर। बट सपोज ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 2, ए इज लेस देन बी, तो आंसर क्या मिलेगा? -2। -2 इज नॉट ए होल नंबर, -2 इज एन इंटीजर। देयरफॉर क्या हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज मे और मे नॉट बी ए होल नंबर। देयरफॉर क्या लिखेंगे? होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, दो होल नंबर को ऐड करने के बाद मुझे होल नंबर मिला। देयरफॉर होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, बट सब्ट्रैक्शन में हमें आंसर जो मिल रहा है वो इंटीजर है, होल नंबर नहीं है। देयरफॉर होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट बारी है मल्टीप्लिकेशन का। लेट ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स। तो मल्टीप्लाई करके देखो आंसर क्या मिलता है? 2 इंटू 0, 0, 0 इज ए होल नंबर। 10 इंटू 5, 50, 50 इज ए होल नंबर। देयरफॉर whole numbers are closed under multiplication। है समझ में? टू होल नंबर, चूज एनी टू होल नंबर, मल्टीप्लाई देन। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज ऑल्सो ए होल नंबर। देयरफॉर होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट बारी है डिवीजन का। तो देखो, ए एंड बी आर टू होल नंबर्स। डिवाइड करके चेक करो। ए से हम टी डिवाइड करेंगे, हमें आंसर क्या मिलेगा? ओके, देखो, अगर 0 से हमें 2 डिवाइड करेंगे हमें आंसर क्या मिलता है? 0, 0 इज ए होल नंबर। बट 2 से अगर हम 0 डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा? 2/0। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, समथिंग अपन 0। डिनोमिनेटर पार्ट अगर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड, ये होल नंबर की शेप में नहीं है। और एक एग्जाम्पल देखो, सपोज ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 10, आंसर क्या आएगा? 5/10 इज इक्वल टू हाफ। हाफ इज ए फ्रैक्शन, इट इज ए रेशनल नंबर, नॉट ये होल नंबर की सेट में नहीं है। देयरफॉर क्या मिलेगा? दो होल नंबर को डिवीजन करने से हमें आंसर जो मिलता है वो होल नंबर नहीं होता है। देयरफॉर क्या लिखेंगे? होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। आया समझ में? तो 4 ऑपरेशन था, ते एक प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन को सेटिस्फाई किया, सब्ट्रैक्शन को नहीं किया, मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई किया, डिवीजन को नहीं किया। टू होल नंबर को ऐड करने से हमें क्लोज होल नंबर मिलता है, बट टू होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से हमें होल नंबर नहीं मिलता है। टू होल नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमें होल नंबर मिलता है, टू होल नंबर को डिवाइड करने से हमें होल नंबर नहीं मिलता है। देयरफॉर
whole numbers are not closed under division, whole numbers are not closed under subtraction, but they are closed under addition and multiplication. Next property, commutative property. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पहला ऑपरेशन एडिशन. ओके, तो एडिशन में हमें क्या चेक करेंगे? एडिशन में हमें चेक करेंगे a प्लस बी और b प्लस ए, जस्ट रीग्रुपिंग करके, पहले a देन पहले b, दोनों का रिजल्ट निकाल के हम देखेंगे ये इक्वल होता है कि नहीं. सपोज a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 5, आंसर क्या आएगा 7. यहाँ पे b का वैल्यू 5, a का वैल्यू आंसर भी 7, ये 7 है, ये 7. देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर a प्लस b इक्वल टू b प्लस ए. तो क्या लिखेंगे? होल नंबर्स आर, और एडिशन ऑफ होल नंबर्स, addition of whole numbers are commutative in nature. commutative in nature. हो, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मेट है, a प्लस बी बी प्लस ए एडिशन के अंडर में. ओके, तो एडिशन में हमें LHS और RHS का आंसर सेम मिल रहा है, देयरफॉर a प्लस बी इक्वल बी प्लस, देयरफॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव इन नेचर. अभी सब्ट्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी देखो. सब्ट्रैक्शन हमें क्या चेक करना है? a माइनस बी और b माइनस ए. तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 5, 2 माइनस 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3, यहाँ पे प्लस 3. तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए. ओके, तो क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर. सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है, बट एडिशन कम्यूटेटिव है. अच्छा, नेक्स्ट टर्म क्या किसका है? मल्टीप्लिकेशन का. मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या चेक करना है? a इंटू बी एंड b इंटू ए, दोनों का वैल्यू निकाल कर चेक करेंगे. a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 5, 2 5 जा 10, राइट. b का वैल्यू 5, a का वैल्यू 2, तो 5 2 जा 10. तो यहाँ पे 10, यहाँ पे तो LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए. देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स, आर कम्यूटेटिव इन नेचर. क्या लिखेंगे? देखो, मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी, b इंटू ए, LHS और RHS दोनों का आंसर सेम आया. मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव नेचर. ओके, तो मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हुआ. देन डिवीजन देखेंगे. डिवीजन a डिवाइडेड बाई b और b डिवाइड बाई हम a चेक करना है. ओके, तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 5. तो 2 से 5 पे हम डिवाइड करेंगे, हमें आंसर क्या मिलेगा? 2/5. 5 से अगर हम 2 डिवाइड करेंगे, हमें आंसर क्या मिलेगा? 5/2. ये 2/5, ये 5/2. तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, RHS इक्वल नहीं है. देयरफॉर a डिवाइडेड b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a. तो डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होता है. तो डिवीजन ऑफ होल नंबर्स क्या लिखेंगे? डिवीजन ऑफ होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर. आया समझ में? प्रॉपर्टी क्या था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. व्हाट आर द ऑपरेशन? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. तो क्या हुआ? एडिशन कम्यूटेटिव हुआ, सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हुआ, डिवीजन नहीं हुआ. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें 3 होल नंबर्स चाहिए. लेट a, b एंड c आर 3 होल नंबर्स. चूज एनी 3 होल नंबर्स. तो एडिशन में हमें क्या चेक करना है? a प्लस b प्लस c एंड a प्लस b प्लस c, ये दोनों का वैल्यू हमें निकाल के देखना है. सपोज ये LHS पार्ट या RHS पार्ट. सो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 5, 2 3 5, ये 5 10. यहाँ पे देखो 2 प्लस 3 प्लस 5, 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10. देखो LHS में 10, RHS में 10, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS. ओके, तो क्या लिखेंगे? ये a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c. देयरफॉर होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन, और एडिशन ऑफ होल नंबर्स
addition of whole numbers are associative in nature. ओके, नेक्स्ट टर्न क्या किसका है? सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्शन का देखना है। सब्ट्रैक्शन में हमें क्या चेक करना है? ए माइनस माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी। तभी 2 माइनस 3 माइनस 5, 2 से 3 जाएगा -1 -5 इक्वल टू -6। यहाँ पे देखो 2 माइनस 3 माइनस 5, 2 रखो, माइनस साइन दो, 3 से 5 जाएगा -2। ओके, माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 2 आंसर 4। देखो LHS -6 RHS 4, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड का आंसर के साथ इक्वल नहीं, देयरफॉर A माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू A माइनस बी माइनस सी। तो क्या लिखेंगे? एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव इन नेचर। है समझ में? एडिशन को सेटिस्फाई किया, सब्ट्रैक्शन को सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब एडिशन एसोसिएटिव हुआ, सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं हो रहा है। तो देखो मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या चेक करना है? A इंटू बी इंटू सी। ओके, A इंटू बी इंटू सी। तो सिर्फ साइन चेंज कर लो। ओके, 2 3 जा 6 इंटू 5 कितना हुआ? 30। यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5, अच्छा 2 इंटू 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30। तो LHS इक्वल टू RHS। तो क्या लिखेंगे? A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी। ओके, आया समझ में? तो होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन और सॉरी अंडर मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स आर एसोसिएटिव इन नेचर। समझ में आ रहा है ना? देखो लेट A B C आर 3 होल नंबर्स, हम मल्टीप्लिकेशन चेक कर रहे हैं तो A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी हमें प्रूव करना है। देखो A का वैल्यू, B का वैल्यू, C का वैल्यू, LHS का वैल्यू निकालो, RHS का वैल्यू निकालो, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। LHS इक्वल टू RH, देयरफॉर A इंटू बी इंटू सी इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी। तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स आर एसोसिएटिव इन नेचर। अच्छा, नेक्स्ट टर्न डिवीजन का। हमें क्या चेक करना है? A डिवाइड बाई सी और A डिवाइड बाई बी। ओके, देखो A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 3, C का वैल्यू 5। ओके, तो 2 डिवाइडेशन साइन दो, 3 डिवाइड बाई 3/5, ये क्या होगा? इंटू हो जाएगा, रेसिप्रोकल 5 इंटू 3 10/3। ये LHS का वैल्यू। देखो RHS क्या आ रहा है? 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई C का वैल्यू क्या है? 5। तो 2 से 3 डिवाइड करो, 2/3। डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 2/15। देखो यहाँ पे 2/15, यहाँ पे 10/3 इक्वल नहीं है, देयरफॉर ये इक्वल नहीं होगा, मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। तो क्या लिखेंगे? डिवीजन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो क्या लिखेंगे? डिवीजन ऑफ होल नंबर्स, डिवीजन ऑफ होल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव इन नेचर। आया समझ में? तो 4 ऑपरेशन था, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन था। प्रॉपर्टी हमारा था एसोसिएटिव। तो हमें रिजल्ट क्या मिला? होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन, होल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, होल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। ओके, नेक्स्ट नंबर सिस्टम इंटीजर का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। होल नंबर के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स।
इंटीजर का सेट आई से डिनोट किया जाता है। इसमें क्या आता है, नेगेटिव नंबर्स, जीरो, पॉजिटिव नंबर्स। अच्छा, प्रॉपर्टी क्या क्या है, सेम आज होल नंबर और नेचुरल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। व्हाट आर दिस ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हमें चेक करना है। देखो, तो पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, तो पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, पहला ऑपरेशन एडिशन। देखो, लेट A and B are any two integers. Let A and B are any two integers. ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी आप लोग को पता है क्या चेक करना है, A प्लस बी हमें क्या मिलेगा, इंटीजर मिलता है क्या और कुछ नंबर मिलता है। देखो, A प्लस बी, ए इज इंटीजर, बी इज इंटीजर, तो A का वैल्यू सपोज -2, B का वैल्यू 3 ले लो, तो दोनों को ऐड करो, 3 से 2 जाएगा 1, 1 इज इंटीजर, इट इज एन इंटीजर, इट इज एन, बिकॉज नंबर लाइन में सारी नंबर एक एक इंटीजर ही होता है। अच्छा, -2 + 3 1, तो इट इज एन इंटीजर। देयरफॉर इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ओके, समझ में आया। 2 इंटीजर को हम ऐड करके चेक किया कि हमें इंटीजर में ही आंसर मिलता है, देयरफॉर इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। नेक्स्ट क्या है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का चेक करो, सेम ए एंड बी आर 2 इंटीजर, तो a माइनस बी आंसर हमें क्या मिलेगा, ये तो नेचुरल नंबर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, होल नंबर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। ओके, तो 2 इंटीजर का हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या मिलता है। सपोज a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 10, आंसर आएगा -5। -5 यहाँ पे है, देखो, -2 से पहले -3, -4, -5 है, therefore it is also an integer, it is an integer। ओके, therefore क्या लिखेंगे, integers are closed under subtraction। आ रहा ना समझ। तो देखो, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन। लेट ए एंड बी आर एनी इंटीजर, तो a इंटू बी हमें क्या मिलेगा, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -3 इक्वल टू -6 यहाँ पे है, इट इज ऑल्सो एन इंटीजर, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट बारी किसका है, डिवीजन का। डिवीजन में a डिवाइड बाई b हमें आंसर क्या देता है। अच्छा, तो a का वैल्यू 10, b का वैल्यू 2, आंसर 5 यहाँ पे है। बट अगर a का वैल्यू 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b का वैल्यू 10 हो जाएगा, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 2/10 इक्वल टू 1/5। 1/5 इज अ फ्रैक्शन, इज अ रैशनल नंबर, तो इंटीजर का सेट में नहीं है। ओके, देयरफॉर ये इंटीजर नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर, देयरफॉर क्या लिखेंगे, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। समझ में आया। तो इंटीजर का जो पहला प्रॉपर्टी था क्लोजर प्रॉपर्टी, अंडर 4 ऑपरेशन, एडिशन को सेटिस्फाई किया, सब्ट्रैक्शन को भी किया, मल्टीप्लिकेशन किया, बट डिवीजन को नहीं किया, बिकॉज डिवीजन में रैशनल नंबर और फ्रैक्शन आंसर में आ जाता है। अच्छा, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ओके, फॉर्मेट क्या है, एडिशन अंडर में हम चेक करना है ए बी और बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए इक्वल होगा या नहीं। ए का वैल्यू -2, बी का वैल्यू +3 सपोज।
ओके, तो क्या होगा आंसर 1 होगा, ये LHS का। बी प्लस ए का क्या होगा, बी का वैल्यू 3, ए का वैल्यू -2, 3 से 2 जाएगा 1, देखो ये यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये इक्वल हो गया। ओके, तो क्या लिखेंगे हम, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सॉरी कम्यूटेटिव, क्या लिखेंगे, इंटीजर्स आर addition of integers are commutative in nature, ओके। ए प्लस बी, बी प्लस ए, आगे पीछे करके ऐड किया, दोनों का आंसर सेम है, देयरफॉर एडिशन ऑफ इंटीजर आर कम्यूटेटिव इन नेचर। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, ओके, नेक्स्ट क्या है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हम क्या चेक करने वाले, ए माइनस बी, बी माइनस ए इक्वल होता है कि नहीं, देखो यहाँ पे माइनस डाल दो, -2 -3 इज इक्वल टू -5, यहाँ पे देखो 3 -2, देखो 3 -+2 इज इक्वल टू 5, तो LHS आया -5, RHS +5, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ओके। तो नहीं हो रहा है हमारा जो LHS A माइनस बी, बी माइनस ए के साथ इक्वल नहीं हो रहा है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर, आया समझ में, A माइनस बी, बी माइनस ए के साथ इक्वल नहीं हो रहा है, देयरफॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर। सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन, तो हमें क्या चेक करना है, A इंटू बी और B इंटू ए, ओके। सपोज A का वैल्यू -5, B का वैल्यू 2, तो आंसर होगा -10, यहाँ पे B का वैल्यू 2, A का वैल्यू -5, आंसर से -10, तो यहाँ पे -10, यहाँ पे -10, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ओके। तो A इंटू बी इक्वल टू B इंटू ए, देयरफॉर सब्ट्रैक्शन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन of integers are commutative in nature, multiplication of integers are commutative in nature। मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन का बारी है, तो डिवीजन में हम क्या चेक करेंगे, A डिवाइड बाई बी एंड B डिवाइड बाई ए, क्या है ऑपरेशन, डिवीजन, ओके। तो 5 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई -5, तो क्या होगा आंसर, ये होगा -5/2, ये क्या होगा आंसर, -2/5, तो यहाँ पे 5/2, यहाँ पे 2/5, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर A डिवाइड बाई B इज नॉट इक्वल टू B डिवाइड बाई A, देयरफॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, क्या लिखेंगे, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर, तो क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर 4 ऑपरेशन क्या मिला हमें, एडिशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सब्ट्रैक्शन को नहीं कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट डिवीजन को नहीं कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, लेट A, B एंड C आर 3 इंटीजर्स। तो पहला ऑपरेशन एडिशन, तो एडिशन में हमें क्या चेक करना है, A प्लस B प्लस C एंड A प्लस B प्लस C, ये दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं, देखो A का वैल्यू सपोज -1, B का वैल्यू -2, C का वैल्यू 3, तो -1 -2 क्या हो जाएगा, -3 + 3 इज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पे पुट करो, A का वैल्यू -1, B का वैल्यू -2, C का वैल्यू 3, -1 रखो, ब्रैकेट का काम पहले करो, 3 से 2 जाएगा 1 1 1 0, यहाँ पे भी 0 आया, यहाँ पे भी 0 आया, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, तो क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ इंटीजर्स आर associative
इन नेचर. ओके, एडिशन ऑफ इंटीजर्स आर एसोसिएटिव इन नेचर. एडिशन के बाद क्या है? सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन. ओके, तो हमें क्या चेक करना है? ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी. तो सेम वैल्यू रखो, साइन बस चेंज करो. तो अभी देखो आंसर क्या होता है इसका. -1 माइनस माइनस प्लस, 2 से 1 जाएगा 1, -2 इसका आंसर. एलएचएस का आंसर -2. -1 ये माइनस माइनस प्लस, 2 से 1 जाएगा 1, -3 1 2. तो आरएचएस का आंसर देखो, ब्रैकेट का काम पहले होगा. 3 से 2 जाएगा 1, ये -1. अच्छा सॉरी, माइनस साइन चेंज करो. अच्छा, तो यहाँ पे आंसर क्या होता है? -1 रखो, माइनस साइन रखो, ब्रैकेट का -3 -2 क्या होगा? -5. तो -1 माइनस माइनस प्लस 5, 5 से 1 जाएगा 4. देखो आरएचएस में 4 आया, एलएचएस में -2. तो एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस. देयरफॉर ए माइनस बी ऑफ माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी. तो क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, subtraction of integers are not associative in nature. subtraction associative नहीं है. subtraction के बाद multiplication का पाई. तो यहाँ पे multiplication लिखो. अच्छा, तो हमें क्या चेक करना है? a इंटू बी इंटू सी. ओके, अच्छा, तो यहाँ पे साइन चेंज कर लो. तो आंसर क्या आता है? -1 -2 2, 1 2 जा 2, माइनस माइनस प्लस, इंटू 3 इज इक्वल टू 6. यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटू करो, यहाँ पे इंटू करो. ओके, तो -1 कैसे रखो? 2 3 जा 6, बट माइनस साइन रहेगा. तो -1 इंटू -6, माइनस माइनस प्लस, 6 1 जा 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6. तो LHS इक्वल टू RHS. देयरफॉर A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी. ओके, तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स आर एसोसिएटिव इन नेचर. मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव हुआ. अच्छा, तो डिवीजन देखेंगे. उसके बाद क्या है? डिवीजन. डिवीजन का प्रॉपर्टी. तो डिवीजन में देखो हमें क्या चेक करना है ना. A डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी. अच्छा, यहाँ पे ये साइन चेंज कर लो, यहाँ पे साइन चेंज कर लो. देखो माइनस माइनस कैंसल, 1 से 2 डिवाइड होगा हाफ. ये जो डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. 3 का रेसिप्रोकल 1/3 इज इक्वल टू 1/2 3 जा 6. ये एलएचएस का आंसर. आरएचएस में क्या होता है? ए वाला साइन डिवीजन होगा, ए वाला साइन डिवीजन होगा. तो ब्रैकेट का काम पहले होगा. -1 को ऐसे रखो, डिवीजन साइन रखो. 2 से 3 डिवाइड होगा -2/3. ओके, देखो ये माइनस माइनस कैंसल, 1 इंटू 3/2. 2/3 का डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. ये फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है. तो 3/2. देखो यहाँ पे आंसर 3/2, यहाँ पे आंसर 1/3. तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. देयरफॉर दिस इज नॉट इक्वल टू दिस. ओके, देयरफॉर अब क्या लिखेंगे? डिवीजन ऑफ इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव इन नेचर. तो देखो प्रॉपर्टी क्या था? एसोसिएटिव. ऑपरेशन क्या क्या था? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. तो क्या हुआ? एडिशन को सेटिस्फाई किया, सब्ट्रैक्शन को नहीं किया, मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई किया, डिवीजन को नहीं किया. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स एंड इंटीजर्स. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, जो